सबको जय मसीह की। आप सबको आज स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा विश्वास है कि आप सब लोग खुदा के अनुग्रह से ठीक हैं और आज हम परमेश्वर के अनुग्रह से जो खुदा ने वचन दिया है आज के लिए हम उसमें आगे बढ़ेंगे। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक छोटी सी मैं स्टोरी आपके बीच में रखना चाहता हूँ। ये ट्रू लाइफ स्टोरी है। हम सब जानते हैं 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई और इस दौरान 1942 से 1945 तक जापानियों का फिलीपींस के देश के ऊपर राज्य था। फिलीपींस हम जानते हैं बहुत सारे द्वीपों से बना हुआ है और जब 1945 में ये विश्व युद्ध खत्म हुआ तो अभी भी जो फिलीपींस के दूर दराज के जो द्वीप थे उस पे जापानियों ने विश्व युद्ध खत्म होने के बाद उन फिलीपींस की आज़ादी के बाद के 5 सालों तक उन पे राज्य किया। और ये कितने अचंभे की बात है कि फिलीपींस पूरी तरह से आज़ाद हो चुका था और उसके बावजूद 5 सालों तक उनके ऊपर शासन होता रहा जबकि वो पूरी तरह से आज़ाद थे। और कहा जाता है कि मिसकम्युनिकेशन की वजह से कि क्योंकि वो लोग बहुत दूर थे, वहाँ पे कोई खबर ही नहीं पहुंची कि वो आज़ाद हो चुके हैं और इसीलिए जापानी वहाँ पे राज्य करते रहे। मेरे प्रियो, कई बार हम परमेश्वर को तो जानते हैं, हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे होते हैं, बट हम उसकी आज़ादी को एक्सपीरियंस नहीं करते। और आज मेरा विश्वास है, आज स्वतंत्रता दिवस के दिन खुदा चाहता है कि हम अपने पापों से, अपने जो चीज़ें हैं जो हमें बांधती हैं और पाप के गुलामी में रखती हैं, उनसे खुदा हमें छुड़ाने की सामर्थ रखता है। और आज हमारे जीवन में खुदा कुछ नया करना चाहता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिन दिनों में हम रह रहे हैं वो अंत के दिन हैं और खुदा चाहता है कि अंत के दिनों में जब वो अपनी महिमा को प्रकट करे, अपनी आत्मा को उंडेले, जैसे उसने जोएल 2 में लिखा है 2:28 में कि अंत के दिनों में मैं अपना पवित्र आत्मा उंडेलूंगा। प्रभु अपनी आत्मा जो उंडेलेगा अपने लोगों पे उंडेलेगा, इसलिए वो चाहता है कि हम सब खाली हों ताकि जब वो आत्मा हम पे उंडेली जाए खुदा अपनी महिमा अपने लोगों के द्वारा प्रकट करने पाए, ताकि हमारे जीवनों को देखते हुए बाकी लोग भी आज़ादी को पाएं, उस जीवते खुदा को जाने, सत्य को जाने और सत्य उन्हें आज़ाद करें। आमीन। और मेरे प्रियो, जैसे कि हमने उस कहानी में सुना कि फिलीपींस आज़ादी के बावजूद भी एक गुलामी में रहा, और जब हम उस मसीह जीवन में चल रहे होते हैं, शैतान हमारे विरोध में ऐसी ऐसी कुछ बातें कई बार करता है कि हम डर के कारण कई बार उसकी गुलामी में आ जाते हैं। जिस प्रकार हम गिनती की किताब उसके 13-14वें अध्याय में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अपने कुछ लोगों को भेजो, जासूसों को भेजो कि वो जाके उस देश में जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ इसके बारे में तुम्हें जानकारी लाके दें। और मूसा ने अपने 12 लोगों को भेजा, जिनमें से 10 जब उस देश में गए तो उन्होंने आके खबर दी कि वहाँ के लोग तो बहुत बड़े बड़े हैं और हम तो उनके सामने टिड्डियों के समान हैं। उन 10 लोगों ने जो कि खुदा को जानते थे, उन्होंने आके इतनी नेगेटिव न्यूज़ दी और जो इजरायली थे वो घबरा गए और बुड़बुड़ाने लगे। परंतु जो 12 में से जो 2 थे, जोशुआ और केलब, उन्होंने आके बिल्कुल ऑपोजिट न्यूज़ दी और उन्होंने इनकरेज किया और कहा कि हम उस स्थान को परमेश्वर यहोवा के नाम से हम लोग उस स्थान को जीत सकते हैं। आमीन। अब ये 12 के 12 लोग जो उस देश में गए थे वो खुदा को जानते थे, बट उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका दृष्टिकोण कितना अलग था। आज हमारा दृष्टिकोण क्या है मेरे प्रियो? जब हम इतना कुछ मीडिया में अपने इर्द गिर्द हम लोग सुन रहे हैं, इतनी नेगेटिव न्यूज़, ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं जिनसे रोंगटे खड़े होने हो जाते हैं, बट फिर क्या हम उसी चीज़ पे ड्वेल करते हैं? क्या हम उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, उस पर मनन करते रहते हैं, या फिर हम अपनी
आंखें उस क्रूस की ओर लगाते हैं, उस जीवते खुदा की ओर लगाते हैं। आमीन। आज हमारे पास एक चुनाव है, जैसा कि चुनाव जोशुआ और केलब ने उस स्थान पे किया, उस दिन पे किया। और क्योंकि उनका विश्वास अपने जीवते खुदा पे था, उन्होंने आके एक पॉजिटिव न्यूज़ को दिया। उन्होंने अपना जो एबिलिटी है वो खुदा में देखी, उनकी जो योग्यता है इजरायलियों की वो खुदा में देखी, ना कि स्वयं पे। बट कि वो जो 10 लोग थे उनका विश्वास खुद पे था, अपने खुदा पे नहीं। आमीन। आज हम भी अपना विश्वास, जो इस दुनिया के लोग एक वैक्सीन में ढूंढ रहे हैं या किसी इंटरवेंशन पे उन्होंने अपना फोकस लगाया हुआ है, हम उस पे नहीं, हम अपना विश्वास उस जीवते खुदा की ओर लगाएं, जो कि हर एक उत्तर देने में सामर्थ्य है, जो कि स्वयं हमारा सॉल्यूशन है, जो कि स्वयं हमारा उद्धार है। आमीन। और मेरे प्रियो, इसी प्रकार हम पढ़ते हैं नया नियम में, जब हम जाते हैं, हम एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं जो कि सामरी स्त्री के नाम से मशहूर है। और इस सामरी स्त्री कई कारणोंवश एक पाप के जीवन में जी रही थी और इसके पहले से ही कई शादियां हो चुकी थी, और जब वो जिसके साथ अब रह रही थी वो भी उसका पति ना था। और जब वो स्त्री उस स्थान पे आई तो यीशु मसीह पहले से ही उस स्थान पे उस स्त्री का इंतजार कर रहा था। और जब उस जीवते खुदा ने उस स्त्री से पहले नेचुरल में बात किया और उसको कहा कि मुझे पानी पीना है, मुझे पानी पिला दो उस कुएं में से, वो स्त्री बहुत ही अचंभित हुई और उसने कहा कि तुम तो एक यहूदी होते हुए मुझ सामरी स्त्री से तुम पानी मांग रहे हो। मेरे प्रियो, यीशु मसीह उस दिन उस स्त्री के लेवल पे आया और उसने उसको एक जजमेंट से नहीं, एक विरोध से नहीं, परंतु एक अनुग्रह भरी आंखों से देखा। और जैसी वो थी, यीशु मसीह ने उसे एक्सेप्ट किया, उसके जीवन की बातों को उसने रिवील किया। और जिस कारण उस स्त्री ने जाना कि सच में यही मसीह है जो उसके बारे में सब कुछ जानता है। मेरे प्रियो, आज आप जिस दिशा में भी हैं, जिस सिचुएशन में हैं, खुदा आपके दिल की, मन की बातों को जानता है। हमारे कुछ भी मांगने से पहले उसे हमारी आवश्यकताओं के बारे में पता है। और सच में खुदा चाहता है कि आज आप जैसे हैं वैसे उसके सामने आए, ताकि वो आपके जीवन को बदले और आपके जीवन में एक पर्पस दे, एक बुलाहट दे। और सबसे बड़ी बात, वो आपसे प्रेम करता है और आपके साथ एक रिश्ता जोड़ना चाहता है, क्योंकि वो एक अच्छा पिता है। और उसने हमें दास कह के नहीं परंतु मित्र कह के पुकारा है। और सच में जब उस सामरी स्त्री के जीवन में यीशु मसीह आया, उस स्त्री का जीवन बदल गया और उसने जाके सारे गांव में बताया, देखो वो व्यक्ति, वो मसीह जो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उस गांव में फिर कुछ दिन यीशु मसीह अपने चेलों के साथ रहे और वहाँ पे बड़ा उद्धार का कार्य हुआ। परमेश्वर सच में आज स्वतंत्रता दिवस के दिन आपको आज़ाद करना चाहता है, ताकि आप दूसरों के लिए भी आज़ादी का कारण बने मेरे प्रियो। आमीन। उसी प्रकार अगले अध्याय में यूहन्ना 5 में हम पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति है जो कि 38 इयर्स से वो लंगड़ा है, अपाहिज है, और वो एक पॉन्ड के किनारे, एक कुंड के किनारे बैठा हुआ है कि कोई ना कोई उसको उस कुंड में उतार दे, ताकि जब भी वहाँ पे एक स्वर्गदूत आता था, कहा जाता है, जो कि पानी को लाता था, और जो कुछ भी उस पानी में पहले जाता था वो चंगा हो जाता था, जो भी किसी भी बीमारी में होता था। परंतु ये व्यक्ति अपने सर्कमस्टांसेस में, अपनी दशा में इतना फंसा हुआ था कि जब यीशु मसीह उसके सामने आया, उसने उसको भी ना पहचाना। जब यीशु मसीह ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तो उसने सबसे पहले कंप्लेंट की कि ये जो पानी है उसमें मुझे कोई उतारता नहीं और मुझसे पहले कोई पहुंच जाता है। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में भी बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं, बहुत सारी आशाएं हैं दूसरे लोगों से, हमारी उम्मीद दूसरे लोगों में, अपने रिश्तों में बंधी हुई, अपने फाइनेंसेस में, करियर में है। और जितना हम अपने आसपास के लोगों को देखेंगे, रिश्तों को देखेंगे, हम डिसअपॉइंटेड होंगे, जैसे वो लंगड़ा व्यक्ति डिसअपॉइंटेड था।
और उसका एक माइंडसेट था कि इन परिस्थितियों के कारण मैं चंगा नहीं हो पा रहा, और इसी प्रकार हम अपनी लाइफ का जो ब्लेम है, प्रॉब्लम्स का ब्लेम है, एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। परंतु जब यीशु मसीह आया, जब उसका यीशु मसीह के साथ सामना हुआ, परमेश्वर ने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने सिर्फ ये शब्द बोले कि उठ, खड़ा हो और चंगा हो जा। आमीन। आज खुदा हमारे जीवन में भी हमें हर एक रीति से आज़ाद करना चाहता है, हमारे आत्मिक लंगड़ेपन से हमें उठाना चाहता है, हमारे पाप के जीवन को बदलना चाहता है अपने अनुग्रह के द्वारा, जो कि उसने आज से 2020 साल पहले उस क्रूस पे विश्व भर के लिए, हर एक इंसान के लिए, हर एक आदमी, औरत, बुजुर्ग, बच्चे के लिए अपना लहू दे के दिया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र सारे संसार के लिए दे दिया, ताकि जो कोई भी इस पर विश्वास करे कभी न मरे परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। आज हमारे पास चुनाव है कि हम आज स्वतंत्रता दिवस के दिन उस खुदा को जाने, अपना जीवन उसको दें, ताकि खुदा हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करने पाए। आमीन। मेरे प्रियो, जैसे सामरी स्त्री के पास एक चुनाव था, उस व्यक्ति के पास एक चुनाव था, जोशुआ और कैलेब के पास एक चुनाव था कि वो देखे जो दुनिया उन्हें दिखा रही है, या यीशु मसीह के अनुग्रह से जीवन को, लाइफ को डिक्लेयर करे। और उसी तरह खुदा ने आज हमें ये चुनाव दिया है। आमीन। खुदा आप सबको आशीष दे। और आइए हम सब मिलके हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं हमारे देश के लिए, इसके लीडर्स के लिए, हमारी गवर्नमेंट्स के लिए हम धन्यवाद देते हैं, और हमारे डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, पुलिसकर्मी और हमारे आर्मी के लोगों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। हमारे किसान भाई बहनों के लिए और बुजुर्ग प्रभु जो आपने हमें दिए हैं, और होने दे प्रभु कि आपका अनुग्रह हर एक इंसान पे, हर एक बच्चे पे आए प्रभु। आपके स्वर्गदूतों को बेड़ा उनके लाइफ्स के ऊपर रिलीज करते हैं, और होने दे प्रभु आप हमारे देश को उन्नति की राह पे लेके चलें, सत्य की राह पे लेके चले। अपने वचन प्रभु हम सभी आपके दिल को जानने पाएं, यीशु मसीह को जानने पाएं, और बड़े उद्धार को हम अपने देश में आते हुए देखें। और होने दे कि हमारा जीवन आज के बाद सामान्य न रहने दे प्रभु, परंतु बड़ा अनुग्रह और बड़ी गवाहियां हम सबके जीवन में आए। इन बातों का आदर, महिमा और जलाल सिर्फ और सिर्फ हम यीशु मसीह के जिंदा नाम को देते हैं। खुदा आप सबको आशीष दे। हम फिर जल्दी मिलेंगे खुदा की ओर से अगले संदेश के साथ। मैं पास्टर परम मिनिस्ट्री से इस वक्त आपको अलविदा कहता हूँ। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।